मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल क्या कंटिन्यू फॉल कर सकता है या फिर एक पुल बैक आने वाला है। सी हम लोग निफ्टी की स्ट्रेटेजीज देखेंगे जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजीज में आपको थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी ब्लॉक डील होने वाली है, विशाल मेगा मार्ट, एयरटेल, एक पीरामल फाइनेंस और बाकी बहुत सारी क्वेरीज है, वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात, निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। मतलब हम लोग डेली चार्ट्स भी देखे तो 25,900 से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो तोड़ चुका है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर विक्स के बारे में डिस्कस किया था। विक्स काफी पिछले एक महीने में 24 से 25% बढ़ चुका है। सो मार्केट का अभी के लिए 25,800 का एक सपोर्ट है। हम लोग यहां पे भी देखे, सी पिवोट पॉइंट्स के हिसाब से तो अगला जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का वो 25,830 है। यानी कि चांसेस तो है कि अभी निफ्टी एक और फॉल कर सकता है। और देखो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार के लिए पिवोट पॉइंट को साथ में रखो, ठीक है। अब वो चीज सर पिवोट पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक चीज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, SMA लेग 32 करके है, ठीक है। जो यहाँ पे 32 पे यहाँ पे आप लेगिंग बताते हैं और जनरली मैंने इसको फॉलो बहुत बार किया है, बैक टेस्टेड किया है, ठीक है। जनरली आप ये समझो जब भी ये यू पैटर्न बनाता है ना, देखो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको मिनी बंद कर देता हूँ पहले और वापस ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो जब भी यू पैटर्न बनाता है ना यहाँ पे, ठीक है, देखो यू पैटर्न बनाता है तो ऊपर एक टॉप बन जाता है। वैसे यहाँ पे देखोगे, आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे एक बॉटम बन जाता है, ठीक है। ये हर बार सेम चीजें आपको होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसके साथ साथ SMA को पिवोट पॉइंट्स को भी रडार पे रखो कि भाई अगर यहाँ पे यू पैटर्न बना रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो शॉर्टिंग पॉसिबल। 5 मिनट के चार्ट के अंदर सिंपल स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। ये क्या बता रहे कि भाई यहां से एक फॉल आ सकता है और यहां पे क्या बता रहे कि रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो पता चल जाएगा कि भाई हाँ दोनों पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। सिंपल चीज है, नो रॉकेट साइंस, आपको समझ में आएगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे सपोर्ट लेने आ सकते हैं 25,832 के आसपास, ठीक है। इवन मार्केट में आज की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव थी, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था। अब देखो बैंक आज वीकली एक्सपायरी थी, देखते हैं कि क्या अभी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा कि नहीं। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 58,700 के आसपास या 645 के आसपास, ये वाला, ठीक है। ये जो यहाँ पे बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कोई भी एंगल से टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है ना तो अगला सपोर्ट 58,500 एंड देन देखो ब्लू स्काई जोन है नीचे की साइड पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे चांसेस तो है कि 58,500 एक बार के लिए बैंक निफ्टी शायद टेस्ट करने आ सकता है। मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब देखो डाउ जोन्स में कोई ज्यादा मोमेंटम है नहीं, 6 पॉइंट अभी डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो वो स्टेबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो वीकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अपसाइड। तो हम लोग अपसाइड पे बहुत केयरफुल रहेंगे। अपसाइड पे हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल से 26,025 के ऊपर, ठीक है। 26,025 के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल से अगर वो टूटता है तो 26,75 के आसपास निफ्टी जा सकता है। बाकी ये नीचे लेवल है और इसके नीचे लेवल तो भाई बहुत दूर है, ठीक है। आप देखोगे ये आखिरी सपोर्ट है 25,830 का, उसके बाद तो भाई पूरा का पूरा ब्लू स्काई जोन पड़ा है। तो अगर 25,800 को निफ्टी तोड़ता है तो एक पैनिक रिएक्शन आ सकता है। बात समझ में आ रही है। सेम चीज है बैंक निफ्टी 58,700 ब्रेक करता है 58,700, सीधा आएगा 58,400 पे। ये बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा अभी के लिए। हम लोग अपसाइड में भी एक ही इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे, वो है 59,200 के ऊपर, ठीक है। बाकी तो कंसोलिडेशन मोड ज्यादा है। क्लियर, चलिए। अब देखो वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो एटलीस्ट शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। ओके, अब देखो एफआई के डेटा अभी तक नहीं आया। अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश में करता हूँ तो यहाँ पे एफआई डेटा, ओके जस्ट रिफ्रेश हुए, एफआई पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि आज जो बिकवाली है वो सिर्फ इंडेक्स बेसिस पे और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से बिकवाली हुई है, आप ये समझ के चल सकते हैं, ठीक है। बट देखते हैं कि कल क्या डेटा आता है। ओके, डाउ जोन्स साइडवेज है, उनका कुछ डेटा बाकी है, तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई डेटा आता है तो वहां पे क्या रिएक्शंस आते हैं। अब देखो बहुत सारे कंपनीज के न्यूज आ रहे हैं, वो मैं वन बाय वन समझा देता हूँ क्या इंपैक्ट आएगा रिजल्ट्स स्टॉक्स के अंदर, चार्ट्स के अंदर। AWL के आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ी प्लेयर्स की एंट्री हुई है। ऑस्ट्रेलियन सुपर करके एक फर्म है जिन्होंने तगड़ा एंट्री की है 274 की प्राइस पे। और मैं अगर बात करने जाऊँ यहाँ पे सी AWL जो आज फॉल हुआ था बिकॉज ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है,
इनका जो मेन प्रमोटर है अदानी वो निकलता हुआ दिखाई दिया इसकी वजह से। बट देखो आई थिंक ये बड़ा प्लेयर जो एंटर हुआ है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये समझो अभी एक शायद कंसोलिडेशन मोड में है और ये लेवल ब्रेक करेगा ना यहाँ पे, सी ये अराउंड 280 300 का लेवल की ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना, तब कुछ अच्छे मूव्स हमको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार के लिए 300 के ऊपर देखो कि क्या जा रहा है कि नहीं। विशाल मेगामार्ट देखो आई एम श्योर बहुत से लोगों के पास होगा। विशाल मेगामार्ट यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, सी 133 पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक डील होने वाली है, और देखो वापस बोलना चाहूंगा ब्लॉक डील डिस्काउंट पे होने वाली है, लेकिन आप पैनिक मत करना, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था किसके अंदर, यहाँ पे आई थिंक सेगलिटी के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके अंदर ब्लॉक डील हुई थी 48 की प्राइस पे, ये गया था 55 तक गया था, अगर आपको पता हो तो 55 तक आई थिंक गया था। तो इसमें भी ब्लॉक डील है, बट देखते हैं कोई अगर बड़ा प्लेयर आता है तो शायद एक पुल बैक आ सकता है। बट देखो उसके बाद सेगलिटी फॉल हुआ था 2 दिन के बाद, तो अगर आपका व्यू छोटा है विशाल मेगा मार्ट के अंदर तो कॉशियस रहेगा। हो सकता है कल के लिए पुल बैक आ जाए बिकॉज ऑफ द ब्लॉक डील, अगर बड़े प्लेयर कोई अच्छा आया तो, ठीक है। और अगर पुल बैक आता है तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि हो सके उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी दिखाई दे। और विशाल मेगामार्ट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है तो उसमें भी थोड़ा कॉशियस रहेगा। भारतीय एयरटेल के अंदर भी प्रमोटर ब्लॉक डील सेल करा है, और देखो भारतीय एयरटेल लगातार अपना स्टेक कम करा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग इंडियन मार्केट में शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि काफी एक टाइम पे आप देखोगे 200 पे था, आज 2000 पे है। तो भाई वैल्यूएशन तो खींचना बनता है डेफिनेटली भारतीय एयरटेल का, 10 गुना वैल्यूएशन हो जाए, ठीक है। तो भाई किसको पसंद नहीं आता, तो ये अच्छी बात है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव बड़े प्लेस की वजह से है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रमोटर अपना स्टेक बेच करे, इट्स पॉजिटिव, ठीक है। बट पॉजिटिव किसके लिए, प्रमोटर के लिए, आपके लिए नहीं, क्योंकि वो काफी भाग चुका है। सो केयरफुल लेना भारतीय एयरटेल के अंदर, हो सकता है एक बार के लिए ये साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग है। और हम लोग नेक्स्ट मंथ से हीजिंग स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्या क्या हीजिंग करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फ्री टेलीग्राम में रहिएगा और हीजिंग क्या करेंगे मैं बता दूंगा। इसके अलावा निफ्टी में भी मैं देखो बता नहीं सकता कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। लेवल बेवल तो कुछ नहीं बता सकता, बट हाँ आप बोले तो मैं मैसेज छोड़ सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, बट पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा, बैक टेस्टेड कीजिएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। पिरामल फाइनेंस, देखो पिरामल फाइनेंस काफी स्ट्रेच हो चुका था, ठीक है। अब आज पुल बैक हुआ और यहाँ पे सडनली एक न्यूज आई कि भाई ये लोग अपने इनके जो फाइनेंस, इनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, वो उसके ट्रैक पे ही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई ज़रूर दे सकते हैं। इसकी वजह से पीरामल फाइनेंस आप देखोगे काफ़ी हो सकता है कल पुल बैक करे, बट देखो इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है। पीरामल फाइनेंस जो डीमर्ज के बाद लिस्ट हुआ, तो केयरफुल है ना, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका था। लिस्टिंग के बाद 1200 का स्टॉक 1700 का हाई बना चुका था, ठीक है। अभी भी थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि काफ़ी भाग चुका है लिस्टिंग के बाद, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप ट्रैप हो जाए, और वैल्यूएशंस एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो बड़े प्लेयर्स कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, इंद्रबस मेडिकल आप देखोगे यहाँ पे सी जॉइंट वेंचर कर रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है बायोफुल प्रोजेक्ट के लिए। एंड आईजीएल की अगर बात करें, इसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया काफ़ी टाइम से, 2020 से लेके 25 5 साल हो चुके, एक साइडवेज है, ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक इसके कुछ इम्पैक्ट आएंगे, ठीक है, ये प्योरली साइडवेज है। और मोस्ट प्रोबेबली तो आप ये समझो हीजिंग के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, आईजीएल एमजीएल वगैरह वगैरह सब हीजिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो ठीक है, छोटी मोटी न्यूज़ आती है, फर्क नहीं पड़ता इसको। ओके, अब एक्साइड में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले 750 मिलियन एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर बैटरी सेल्स के लिए। और देखो एक्साइड काफी पिट चुका है और चांसेस है कि भाई रिकवर करेगा जरूर, क्योंकि आप देखोगे 600 का स्टॉक 300 आ चुका है और ये बॉटम बन चुका है। एक साइड का आप देखो यहाँ पे सी मल्टी ईयर सपोर्ट है, यहाँ पे 300 के आसपास इसने एक बेस बनाया था, यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश करा है, और 400 के ऊपर निकलते ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव होने की चांसेस हैं। और आप देखोगे काफी क्रैश हो चुका है और फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पॉजिटिव जरूर होगा, ठीक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, अब रडा पे रखना चाहिए, रख सकते हैं। ओके, एनसीसी को ऑर्डर मिला है, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। चले फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सर, आइनिक्स विंड सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, ठीक है। देखो आइनिक्स विंड रिजल्ट के बाद लगातार फॉल कर रहा है, छोटे छोटे फॉल्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है, ठीक है। अब देखो करंट मंथ की अगर क्लोजिंग नीचे आती है विच अराउंड आई थिंक सो 130, एक सेकेंड 125, सो 125 पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये तोड़ता है तो सीधा 100 पे आएगा,
आइनेक्स विन, ठीक है। और देखो ये जो सेक्टर है ना, थोड़ा अभी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो मान लो कि भाई सेक्टर में अगर मोमेंटम आई तो हो सकता है इसके अंदर भी मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी आ रही है, फ्यूचर में पॉजिटिव रहेगा, बट देखो मार्केट ही फुल वीक है, आप समझो, ठीक है। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, आप निफ्टी को मत देखो, ये स्मॉल एंड मिड कैप का स्टॉक है, ठीक है। तो अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग है तो ये भी करेगा ही करेगा, और ग्रोथ इतना स्ट्रांग है कि हो सकता है बहुत जल्दी ये रिकवर भी कर जाए, बट टाइम देना पड़ेगा यार, ऐसा ये बहुत कम होता है कि भाई वापस रिकवर इतनी जल्दी कर जाते स्टॉक्स, ठीक है। ये तो टाइम लेगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, लॉयड इंजीनियरिंग, यहां पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया सर का। देखो सर जी, लॉयड इंजीनियरिंग 50 का एक सपोर्ट है, आई थिंक मैंने देखा था, ठीक है। हाँ, 50 to 50 का एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा बाउंस बैक कर रहा था यहाँ पे। सी ये हर बार ऐसा ही करता है, टॉप पे जाने के बाद एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे अच्छा बेस है, और चांसेस बहुत हाई है कि शायद यहाँ से पुल बैक कर लेगा 50 के आसपास से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट स्टेबल होगा ना, तब ये पुल बैक कर सकता है, तो आई थिंक वेट एंड वॉच ही इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी पुल बैक करेगा डेफिनेटली, तो थोड़ा वेट करो, ज़्यादा बेटर है, ओके। अच्छे स्टॉक्स को हमेशा फॉलोइंग मार्केट में एवरेज करना चाहिए, बट क्या है कि एक बार स्टेबल हो जाए मार्केट तब करे, ज्यादा बेटर है। विकास कुमार जी बोल रहे सर पटेल रिटेल के बारे में बताइए। पटेल रिटेल रिसेंटली लिस्टेड, राइट? पटेल मार्ट 27 का पी है, और हाँ इसकी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है पटेल रिटेल की, एज कम्पेयर टू विशाल मेगा मार्ट या डी मार्ट या इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस है, ठीक है, पटेल रिटेल की। सो इसमें इसके रिजल्ट्स आई थिंक बाकी है, राइट? या आ चुके हैं सितंबर के, रिजल्ट्स भी अच्छे थे डेफिनेटली, ओके। ग्रोथ भी अच्छी है ये पटेल रिटेल की। देखो एक चीज कर सकते हैं पटेल रिटेल में, बड़े प्लेयर्स का हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि दम है बंदे में, ठीक है। बट मार्केट कैप छोटी है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि वे या तो लाइफ हाई का वेट करो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वेट करो। सपोर्ट अराउंड 200 to 180 के आसपास है, ठीक है। तो या तो सपोर्ट पे वेट करो या लाइफ हाई पे वेट करो, बीच में अगर घुसेंगे तो पता भी नहीं चलेगा भाई कहाँ जाएगा, ठीक है। तो दम बहुत है, और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। एक बार मैं आपकी जगह होता मैं ब्रेकआउट का देख लेता, जब एक बार ब्रेकआउट हो उसके बाद देखो, ज्यादा बेटर है, बंदे में दम तो है। ओके, उच्चीव कुमार करके यहाँ पे कुछ कंपनीज के बारे में क्वेरी आती हुई दिखाई दी सर, ये इंफ्रा कंपनी कैसी है? देखो मैंने सर आपकी कंपनी तो दिखी थी डेफिनेटली, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, सी। और ये अभी लिस्ट आई थिंक ये बहुत तगड़ा फॉलो है, फ्रॉम द लाइफ आई से लेके अभी ये 50 लो के आसपास पहुंच चुका है, बहुत बहुत खराब चीजें हैं, और लगातार फॉल कर रहा है, सी। एंड देखो हमेशा छोटी मार्केट कैप जो होते हैं ना, 132 करोड़, ऐसी कंपनीज में बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, कभी भी ट्रैप करवाती है। तो मार्केट कैप का देखो आप एक रूल बना लो कि भाई कम से कम मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अगर छोटी रखते हैं 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ट्राई करो, और 500 के नीचे तो भाई केयरफुल ही रहना, ठीक है। तो इसकी हालत वैसी है, 500 के नीचे मार्केट कैप है, जिसकी वजह से लगातार इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, लॉस मेकिंग है, बहुत तगड़ा लॉस किया था, और इसकी वजह से फॉल करा है। तो आई थिंक या तो देखो या तो निकल सकते हैं, या फिर आप अच्छे रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स में दम नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है कंपनी के अंदर, फ्यूचर कोई स्टेटमेंट्स भी अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। तो चांसेस बहुत ही वीक है, और अगर आने वाले क्वार्टर रिजल्ट और वीक आते तो भाई गया, ये प्योरली गया, ठीक है। सो बी केयरफुल, ठीक है, उदय शिव कुमार के अंदर छोटी कंपनी है, सो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। सो बेटर आई थिंक अच्छे स्टॉक्स में देखो, ज़्यादा बेटर है। और एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर मार्केट में कितना पैनिक अभी भी बाकी है? जैसे कि मैंने बोला, मार्केट टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिसंबर शायद थोड़ा बहुत ले ले। इसके अलावा स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी यहाँ पे एक नज़दीक में एक सपोर्ट तो है, बट वो लेगा कि नहीं वो कहना बहुत मुश्किल होगा। तो आने वाले कुछ दिन हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्या यहाँ से स्मॉल एंड मिड कैप बाउंस बैक कर सकता है, क्या यहाँ से वापस 18,100 तक जा सकता है? तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। आप लोग देखो पैनिक करके निकल जाओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा शांति से रहो, मैं भी कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग रहे मार्केट में, सीखे समझे, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में, स्टिल कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बाकी मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।